संघालो रे संघालो, हे पावाना डोंगरिये रूडो संघालो रे संघालो, जोन पावन पावन पंचमहाल पावन पंचमहाल वाली पावागढ़ प्रख्यात, ए जोन नवे खंड मानी नजरों पड़े, ए त्या तो बैठी महाकाली मात। माताजी ने मलवा हालो संघालो रे संघालो, माताजी ने मलवा हालो संघालो रे संघालो, भाव गंगा माँ भलवा हालो संघालो रे संघालो, भाव गंगा माँ भलवा हालो संघालो रे संघालो, ए पावाना डोंगरिये रूडो संघालो रे संघालो, पावाना डोंगरिये रूडो संघालो रे संघालो, ए देवी मारी डूंगर वाली महाकाली दीन दयाली, भवानी आठ भुजाली, राजी थाई भक्तो भाली, नमावे भागनी डाली, दुख एना नाखे टाली, परगट मां पर चाली, कल्याणी मात गोपाली। हालो हालो पावाना डोंगरिये रूडो संघालो रे संघालो, पावाना डोंगरिये रूडो संघालो रे संघालो, हे पावाना डोंगरिये रूडो संघालो रे संघालो, पावाना डोंगरिये रूडो संघालो रे संघालो, हे देवी ना डोंगरिये रूडो संघालो रे संघालो, देवी ना डोंगरिये रूडो संघालो रे संघालो, पावाना डोंगरिये रूडो संघालो रे संघालो, पावाना डोंगरिये रूडो संघालो रे संघालो। बोलो महाकाली मात की जय। प्रथम स्मरण शारदा गौरी पुत्र गणेश, आप बसो जुबां पे सदा, हरिहर ब्रह्म हमेश। सुनती अरज सबकी माता, करती सदा सहाय, कष्ट काटे दुख भगाती, वंदन माँ महाकाली आई। भक्तों, कितनी बड़ी आस्था है कि आप सब महाकाली माँ के आशीष लेने को जगत की मोह माया छोड़ के माता जी के चमत्कार सुनने समय निकाल के यहाँ तक आते हो। आई माँ, मेरा नाम मंजू, ये मेरे पति है और ये हमारा बेटा भावेश। आई माँ, मेरा तो समूचा जीवन महाकाली माँ को अर्पित है। माँ ने ही हमारी नैया पार लगाई है। आई माँ, हमें संतान नहीं था, पर महाकाली माँ पावा वाली ने कृपा की और भावेश जैसा सुशील पुत्र दिया। आई माँ, आपकी वाणी की हमने बहुत तारीफ सुनी है, तो आज माता जी का प्राकट्य और चमत्कार आपके मुख से सुनने खास आए हैं। क्या नाम आपका? जयकर। हाँ जयकर भाई, मेरी तो उम्र भर माता जी की सेवा पूजा करने की सौगंध है। ये जीवन उन्हें समर्पित किया है। तो सबसे पहले मैं आपको महाकाली माँ के प्राकट्य की बात करूं। आद्य शक्ति माँ भवानी तो अत्र तत्र सर्वत्र है। आद्य शक्ति अक्षर में से 9 स्वरूप प्रकट होकर नवदुर्गा कहलाए। उसके बाद 9 में से अनेक स्वरूप 64 जोगनी और 64 से अनेक स्वरूप प्रकट करिश्माई देवियों के रूप में मानी गई। महाकाली माँ भी शक्ति रूप देवी के रूप में सुप्रसिद्ध है। आई माँ, महाकाली माँ पावागढ़ की चोटी पे किस तरह विराजमान हुए? लोकोक्ति अनुसार महाकाली माँ कैसे प्रकट हुए उसके अलग अलग प्रसंग मिलते हैं। शास्त्रोनुसार माँ पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उसमें भगवान शंकर और पार्वती माँ को निमंत्रण न भेजा। अतएव शंकर भगवान ने कहा कि निमंत्रण बिना यज्ञ में नहीं जाना। पार्वती माँ ने कहा कि पिता के घर जाने में न्योते की जरूरत नहीं। शंकर भगवान ने कहा, आपको जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा। माँ पार्वती पिता के घर यज्ञ में गए।
दक्ष प्रजापति, यह पवित्र यज्ञ से सर्वत्र धर्म का जय जयकार होगा। आपको इसका अधिक से अधिक पुण्य मिलेगा। देवो, मैं आप सभी का ऋणी हूँ कि इस पावन कार्य में सर्व पुण्यात्माओं का सहयोग रहा। ये तो आपका विवेक है। माँ पार्वती के बाबुल घर पधारने का अहोभाग्य मिले, इससे बेहतर क्या हो सकता है। बेटी पार्वती, क्यों मौन लगा रखा है? निमंत्रण नहीं मिला इसलिए? पिताश्री, दिखता है कि सर्व देवता इस यज्ञ में उपस्थित है, तो भगवान भोलेनाथ मेरे स्वामी का स्थान क्यों नहीं? पार्वती, भूतों की टोली साथ हो उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं। तुम आ गई, यज्ञ संपन्न हुआ। उनके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं पिताश्री। उनकी उपस्थिति के बिना इस यज्ञ का भी कोई अर्थ नहीं। पर अब क्या हो सकता है? भोलेनाथ को निमंत्रित करके फिर से यज्ञ करवाइए। यह असंभव है। भूतों को साथ रखने वाले शिव शंकर मेरे यज्ञ में आए तो यज्ञ अपवित्र हो जाए। अजन्म, अविकार, निर्गुण व निराकार पर ब्रह्म परमात्मा शिव जी से पवित्र इस संसार में दूसरा कोई नहीं पिताश्री। उनका ऐसा अपमान, अब मैं स्वयं को इस अगन ज्वालाओं में समर्पित करती हूँ। यही इस भूल का प्रायश्चित है। जय भोलेनाथ। पुत्री, फिर तो अनर्थ होगा। रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ, रुक जाओ। भगवती, रुक जाओ। भगवती, भोलेनाथ, बड़ा अनर्थ हुआ। आप जानते हो कि शंकर और पार्वती कभी अलग नहीं, फिर भी ऐसी भूल की। प्रभु, आपकी उपस्थिति मुझे अपवित्र लगती थी, इसलिए निमंत्रण न भेजा। देखा ना इसका परिणाम? पार्वती ने समर्पण किया। अब जीव, जंतु, पशु, पक्षी, मानव सभी को विनाश के लिए विवश होना पड़ेगा। हे मेरी अर्धांगिनी, आप कभी भी मुझसे अलग नहीं। आपने जीवन समर्पित किया, पर अब पृथ्वी पे प्रलय होगा। चारों दिशाओं से चित्कार उठेगा। मेरे तांडव नृत्य के प्रत्येक कदमों पे विनाश की आंधी उठेगी। विष्णु भगवान की जय। पधारिए देव। भगवान, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माँ पार्वती ने भगवान का स्थान नहीं था, इसलिए आत्मसमर्पण किया। भगवान शंकर को पता चलते ही उन्हें क्रोध आया और अपने तांडव नृत्य से तीनों लोक में भूचाल मचा रहे हैं। भगवान, इससे सभी को बचाओ, वरना प्रलय हो जाएगा। जीव मात्र का विनाश हो जाएगा। पृथ्वी रसताल जाएगी। तीनों लोग तास नाश हो जाएंगे। प्रभु, हे प्रभु, शिव जी को यदि नहीं रोका गया तो अभी 14 ब्रह्मांड का नाश होगा। देवो, आप चिंता न करना। शंकर भगवान तो भोलेनाथ है। उनका प्रत्येक कार्य ऐश्वर्य संकेत मानना। हाँ, यहाँ भी वह पार्वती भगवती का महिमा बढ़ाना चाहते हैं। यह मेरा सुदर्शन चक्र मैं छोड़ता हूँ, जिससे भगवती के शव के 9 टुकड़े होंगे। वे 9 जगहों पे गिरेंगे। वहाँ भगवती 9 स्वरूपों में विराजेंगी और 9 दुर्गा कहलाएगी।
9 टुकड़े जिस जगह पे पड़े उसके 9 माताजी के मढ़ बने। उस 9 में से एक टुकड़ा चांपानेर के पास गिरा। वहां जो मढ़ बना उसे पावागढ़ कहते हैं और वहां 9 दुर्गा का एक स्वरूप यानी महाकाली माँ। और इसी कारण नवरात्रि के वो 9 दिन है जिसमें छोटे बड़े हर कोई माताजी के प्रार्थी बन गरबे घूमते हैं। बोलो महाकाली मात की जय। कितनी अद्भुत और आस्था वाली बात है। आई माँ, मुझे पते राजा की बात सुननी है। मेरी मम्मी कहती है पर उन्हें बराबर याद नहीं, सब गड़बड़ घोटाला। राजा पतई रावण की बात तो जग मशहूर है। मैं तो बार बार ये कहानी भक्तों को कह सुनाती हूँ। आज फिर एक बार आपको कहूँ, सुनिए। हे माँ काली पावा वाली, दुख खप्पर लेके ललकार करे, शुभ मनोकामना लेके जो आए उसका बेड़ा तू पार करे। चांपानेर में पावागढ़ में महाकाली माँ की कृपा दृष्टि होने से हर सुरिद्धि सिद्धि एवं हर्षोल्लास। वहाँ का राजा पतई रावण कहीं पे उसका नामोल्लेख जैसी है वो, और महारानी चंद्रावती माँ काली पावा वाली के परम भक्त रात दिन माँ को पूजे और माँ के नाम पे गरीब लाचार को दान पुण्य करे, हर रोज माँ की सेवा पूजा करे। गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, दशो दिशा में जिसका जय जयकार, पवन दुर्ग के गादीपति महाराजा धीराज पतई रावण और महारानी चंद्रावती पधार रहे हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओ माँ शक्ति, आप ही मंगलमय हो, लाभ एवं आनंद देने वाले आप ही हो। हे कालिका माँ, मेरे राज्य में रिद्धि सिद्धि देने वाले आप ही हो। शरण में आने वाले को आप बचाते हो। आप सब जानती हैं और देखती हैं। बस यह जन्म आपकी पूजा भक्ति में यूं ही बीते, ऐसे आशीष दो माँ। हे पावा की चोटी पे विराजमान महाशक्ति देवी कालिका, श्रद्धा एवं विश्वास से, भक्ति एवं निष्ठा से समग्र जीवन आपके चरणों में नतमस्तक रहे हैं और रहेंगे। हे काली माँ, हमारे राज्य में सभी प्रकार का सुख, शांति और समृद्धि आपने दी है। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन माँ। बोलो कालिका मात की जय। देवी माँ कालिका की जय। लो, अब बहु बेटियां रास गरबे लेके माँ कालिका को आराधो।